Sir ji, good morning. Hello, good morning, Rajinder. How are you? I am fine, sir. Very good. Well done. क्या काम किया? Sir ji, short answer question. किसके? Lost Spring. Lost Spring. Who is the And writer? Annie's Jung. Anis Jung. Anis Jung. Jung. Very good. And who is the boy came from Dhaka? Sahib. Sahib. Very good. What had happened in Dhaka? Why did he come? क्यों आया ढाका से? क्या बात हो गई थी? वहाँ पे सर उनके घर पे स्टॉर्म गिर गए थे. Very good. Wonderful. And who is the other boy in the lesson? Mukesh. Mukesh. Very good. Mukesh is the other boy. And there is a girl also. What is the name of the girl? There is a girl in the lesson. Know it? Know her? Nice. What is the name of the girl in the Lost Spring? सविता जी. Savita. Very good. Amit बोला? हाँ जी. Very good. अमित को गुड मॉर्निंग. अमित Good ने morning, क्या sir. किया कल? 5 क्वेश्चन किए जी छोटे. इसके लॉस्ट स्प्रिंग के? हाँ जी. हाँ, तो कोई एक क्वेश्चन पूछो रजविंदर से. व्हाट इज द क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है सामने? क्या क्वेश्चन है? नहीं पता. रजविंदर पूछे. क्वेश्चन पता है? हाँ जी. फर्स्ट क्वेश्चन. Where has Sahib come from? वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम? वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम? ये कौन आए इसके? गुड मॉर्निंग सिमरन और the other Akansha. Very good. Welcome. Welcome to the virtual class. Thank you, sir. Very good. Akansha ने क्या लर्न किया कल? What did Akansha learn? याद किया था. कौन सा? लॉन्ग क्वेश्चन सर उसका वो किसका? थर्ड लेवल का सर. थर्ड लेवल का. Who is the protagonist? Who is the hero of third level? Name the character. थर्ड लेवल में जो करेक्टर है उसका क्या नाम है? What is the name of the character? Yes. नाम तो नहीं था. बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन में वो नाम ही नहीं था. नाम नहीं है उसमें. Charlie. सर. Who is the man? Who is the man in third in the third level? Yes, Raj. Yeah. Charlie. Who is the boy? Who is the man? Charlie. Charlie. And where is the station? The New York. Grand Central Station. Very good. Okay, let's come to the deep water. Who is afraid of water? This girl. Who is the third girl? This one? D9C9 wali. Who is the other girl? The fourth one? What's the name? सर जी तेरे को तो बता दो. मेरे को मैंने पढ़ा है. ये इस डीप वाटर. ये एक और लड़की, चौथी लड़की कौन है? यहाँ पे ये. Who is this girl? Good morning, sir. Shivani. Shivani. Yes. Good. Shivani.
गुड मॉर्निंग। शिवानी ने क्या लर्न किया? सर जी आपने वो चैप्टर दिया था कौन सा? लॉस्ट स्प्रिंग वाला। लॉस्ट स्प्रिंग के 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए। यस सर, आपको वो पिक सेंड की थी मैंने। हाँ, पिक सेंड की थी, वहां पे मिल गया था आपको। गुड, ओके। Yes. चलो आज का लेसन डीप वाटर में से बताओ। हु थ्रू हिम इनटू द वाटर? हु थ्रू डगलस इनटू द वाटर? डगलस को पानी में कौन फेंक देता है? क्या? Who threw Douglas into the water? डगलस को पानी में कौन फेंकता है? सर जी वो जो लड़का होता है ना, हट्टा कट्टा सा होता है, उसका नाम नहीं है। Yes, very good. His name is not there. A big boy, a big bully kind of boy threw him into the water. And why was Douglas afraid of water before that? उससे पहले भी डगलस पानी से डरता था। क्यों डरता था? Yes. सर वो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया बीच पर अपने पापा के साथ गया था और समुद्र की लहरों ने उसे गिरा दिया था। के ऊपर से उतर गई थी और उसके पापा हंसने लगे थे, isn't it? और दूसरी घटना उसके साथ वो घट गई वहां पर तालाब में। उस बड़े से लड़के ने, पहलवान टाइप लड़के ने उसे पानी में फेंक दिया और बुरी तरह से मरते मरते वो बचा। उसमें एक अच्छा अनुभव ये था, लास्ट में सीखने वाली बात, कि जब उसने 2-3 प्रयास कर लिए तो अगले प्रयास में उसने प्रयास करना छोड़ दिया, और जैसे ही प्रयास करना उसने छोड़ा तो उसे अच्छा लगने लगा। लड़ना जैसे ही छोड़ दिया अपने आप को, उसने जब पानी को सौंप दिया, पानी के आगे सरेंडर कर दिया, तो पानी ने जैसे उसको माँ जैसा प्यार दिया। अब उसे डर नहीं लगा। पानी का टच उसे कैसा लगा? मम्मी के स्पर्श जैसा, कोमल कोमल स्पर्श लगा, और सारा डर उसका चला गया। जैसे आप देखते हो ना, जो मुर्दा होता है, डेड बॉडी होती है, वो पानी में तैरती है और जिंदा व्यक्ति पानी में डूब जाता है। जिंदा व्यक्ति तो पानी में डूब जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्या कारण है पता है? वो डगलस की कहानी पढ़ के हमें पता चल जाता है कि जब तक हम पानी से लड़ते हैं, पानी से डरते हैं, तो वो हमें क्या करता है? डुबाता है, हमें डराता है। और जैसे ही हम पानी के आगे सरेंडर कर देते हैं, पानी से दोस्ती कर लेते हैं, पानी को अपना मित्र मानते हैं, तो पानी हमें क्या करता है? गोद में उठा लेता है। पानी हमारा मित्र बन जाता है, हमें सहलाता है, प्यार देता है। यही डगलस के साथ हुआ, लेकिन इस घटना से वो डर गया बुरी तरह से। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो, देख पा रहे हैं सभी? यहाँ से पढ़ना। I used every way I knew to overcome this fear. इस डर पर काबू पाने के लिए, to overcome, इस डर पे विजय पाने के लिए, I used every way, मैंने हर उपाय किया, सारे प्रयास किए कि कैसे पानी के डर से मुक्त हो जाऊं। But it held me firmly in its grip. लेकिन इसने मुझे अपनी ग्रिप में सख्ती से पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। Finally 1 अक्टूबर, आखिरकार अक्टूबर के महीने में एक दिन, I decided to get an instructor. मैंने सोचा कि एक इंस्ट्रक्टर के पास जाऊं, and learn to swim, और तैरना सीखूं। किसी तैराकी सिखाने वाले टीचर के पास जाकर तैरना अगर मैं सीख जाता हूं, तो पानी का जो डर मेरे ऊपर है, पानी के डर में जो जकड़ा हुआ है, उससे मुक्ति हो जाएगी। मैं एक बार म्यूट करता हूं, सब तुमको, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है,
जब हम लेसन पढ़ लेंगे फिर आपको अनम्यूट करूंगा, है ना? सभी अपने आप को म्यूट कर लें एक बार ताकि आवाज ना आए किसी तरह की। अब ठीक है ना? I went to a pool and practiced 5 days a week. तो क्या किया? मैं एक तालाब पर गया and practiced 5 days a week, और सप्ताह के 5 दिन लगातार प्रैक्टिस की। An hour each day, हर रोज 1 घंटा। The instructor put a belt around me. कैसे प्रैक्टिस की? इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांध दी, कमर में एक बेल्ट चमड़े की या रबड़ की मेरे कमर में बांधी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच कर दी, एक रस्सी बांध दी। वेंट थ्रू ए पुली, और उस रस्सी को ऊपर एक पुली से, एक गोल चक्री से, पुली जैसे देखते हो ना कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी कहां से आती है? एक पुली के ऊपर से आती है, एक गोल चक्री होती है लोहे की, उसके ऊपर से रस्सी आती है। ऐसे ही क्या किया? डगलस की कमर पे एक पट्टी एक बेल्ट बांधी, बेल्ट पे रस्सी बांधी, रस्सी को एक पुली के ऊपर से लिया और इंस्ट्रक्टर पकड़ के किनारे पर बैठ गया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, बेल्ट बांधी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, बेल्ट से एक रस्सी बांधी। वेंट थ्रू ए पुली, और वो रस्सी एक पुली के ऊपर से गुजारी। दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल, क्योंकि तालाब के ऊपर एक केबल थी, उसके ऊपर से आ रही थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का सिरा पकड़ के इंस्ट्रक्टर किनारे पर बैठ गया। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और मैं जो है उस तालाब के इस पार जाता, फिर वापस आता, इस पार जाता, फिर वापस आता। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, और सप्ताहों के बाद सप्ताह। On each trip across the pool, a bit of the panic seized. तालाब को पार करते हुए थोड़ा सा डर तो मुझे पकड़ता था। वो डर क्या करता था? सीज करता था, पैनिक। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. कब डर पकड़ता था? जैसे ही इंस्ट्रक्टर रस्सी ढीली छोड़ता था, जैसे पतंग की रस्सी ढीली छोड़ते हैं तो पतंग नीचे आता है, ऐसे ही जैसे ही इंस्ट्रक्टर रस्सी ढीली छोड़ता था, मैं पानी में डूबता था और वो डर मुझे पकड़ लेता, वो फिर से डर वापस आ जाता था। On the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. वो पुराना डर वापस आ जाता था और मेरी टांगें जम जाती थी, ठंडी पड़ जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack. ये टेंशन, ये डर, ये भय दूर होने में, कम होने में 3 महीने लग गए थे। इंस्ट्रक्टर के साथ भी उस भय को कम होने में कितना टाइम लगा? 3 months. Then he taught me to put my face under water. फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी में सिर डुबोया जाए और सांस ली जाए, सांस छोड़ी जाए। एक्सेल, इनहेल करना, सांस भीतर लेना, और एक्सेल करना, सांस बाहर छोड़ना। ये क्या वर्ड है? एक्सेल, ब्रीथिंग आउट, सांस को बाहर। यानी क्या अगला स्टेप क्या था इंस्ट्रक्टर का? पानी में मुंह डालकर सांस को बाहर फेंकना, एक्सेल करना उसने मुझे सिखाना शुरू किया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, मुंह डुबोकर, पानी में मुंह डुबोकर सांस को बाहर फेंकना और सिर पानी से बाहर निकालकर सांस लेना, पानी से बाहर सिर निकालकर सांस लेना और पानी के अंदर सिर डालकर सांस छोड़ना। ये मुझे सिखाना शुरू किया। कब सिखाना शुरू किया? आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद। I repeated this exercise hundreds of times, और ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार मैंने की।
बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक, मैंने डर जो है शेड कर दिया, झाड़ दिया अपने ऊपर से, हटा दिया डर को। दैट सीज्ड मी, जो मुझे पकड़े हुए था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर पानी में जाता था तभी वो डर मुझे पकड़ लेता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस डर पे काबू पा लिया, उस डर को अपने से हटा दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर क्या किया, उसने मुझे पूल के किनारे पर पकड़ा, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, एक जगह रोक कर किक मारना सिखाया, पांव से किक मारना सिखाया। पहले तो 3 महीने क्या किया, लगातार पानी में रस्सी से बांधकर और किनारे पर रस्सी को पकड़ के रख कर इंस्ट्रक्टर ने तालाब मुझे क्रॉस करवाया, इस पार किया, फिर वहां से वापस आया, फिर पार किया, फिर वापस आया। दूसरा स्टेप क्या किया, पानी में मुंह डालकर सांस छोड़ना और पानी से मुंह निकालकर, सिर निकालकर सांस लेना सिखाया। और तीसरा, एक जगह खड़े होकर पानी में किनारे पर टांगे मारना सिखाया। ये तैरने के स्टेप्स हैं। रिफ्यूज टू, सॉरी कहाँ था, हैड मी किक विद माई लेग्स, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक केवल टांगे चलानी सिखाई। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगे थक जाती थी, काम करना बंद कर देती थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे टांगों को एक्सरसाइज हो गई, हैबिट हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे टांगों पर मेरा नियंत्रण हो गया, मैं उनको जब चाहता तब चला सकता था, उनको कमांड दे सकता था, अपनी टांगों को कमांड दे सकता था। 10 इस तरह पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, he built a swimmer, उसने मुझे स्विमर बना दिया। ही कौन है, द इंस्ट्रक्टर। हु इज द इंस्ट्रक्टर, हु इज ही, द इंस्ट्रक्टर। व्हाट डिड ही बिल्ड ऑफ मी, क्या बना दिया उसने मेरा, ही बिल्ट ए स्विमर ऑफ मी, मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने देखा कि मैं हर एक्सरसाइज में परफेक्ट हो गया हूँ, टांगे चलाने में, सांस छोड़ने, सांस लेने में, है ना, और पानी के ऊपर फ्लोट करने में, he put them together into an integrated whole, फिर वो सारी एक्सरसाइज इकट्ठी करने को मुझे बोला। कौन कौन सी एक्सरसाइज हो गई, पानी में मुंह डालकर सांस छोड़ना, पानी से मुंह निकालकर सांस लेना, टांगे चलाना, ये सारी एक्सरसाइज एक साथ उसने करवाई, इंटीग्रेटेड, इकट्ठी, एक साथ। इन अप्रैल ही सेट, और अप्रैल के महीने में, अक्टूबर से, व्हेन डिड ही स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग, कब स्विमिंग करना शुरू किया था, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और अब कौन सा महीना हो गया, द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, उसने कहा कि मारो डुबकी और पूरे पूल की, पूरे तालाब की लंबाई को तय करो, क्रॉल करो, स्ट्रोक करो। क्रॉल करना, पानी पे लेटना, टांगे चलाना, बाहें चलाना। आई डिड, और मैंने किया। आई डिड, व्हाट डिड ही डू, ही क्रॉस्ड द पूल, पूल को क्रॉस किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इस तरह इंस्ट्रक्टर का काम जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का तो काम समाप्त हो गया, मेरा नहीं। जैसे ये लेसन पढ़ाने के बाद मेरा तो काम समाप्त हो जाएगा, बट नॉट योर्स, तुमने इसको प्रिपेयर करना है, इसके क्वेश्चन लर्न करने हैं, इसको समझना है अच्छे से, और फिर एग्जाम भी देना है इसमें से। तो योर वर्क इज नॉट फिनिश्ड। इसी तरह इंस्ट्रक्टर ने सिखा दिया जो सिखाना था, प्रैक्टिस करा दी जो करानी थी, और अब इंस्ट्रक्टर ने उससे छुट्टी ले ली। लेकिन डगलस का काम अभी बाकी था। डगलस कहता है, आई वॉज नॉट फिनिश्ड,
मेरा अभी काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन। अभी भी मुझे बार बार ये बात याद आती थी, बार बार मुझे आशंका होती थी कि क्या ये डर मुझे फिर से पकड़ लेगा, कहीं फिर से तो मैं डरने ना लगूं। When I was alone in the pool, जब कभी अकेला किसी तालाब में जाऊंगा और कहीं ये डर फिर से ना मुझे पकड़ ले, ये रह रहकर उसे बात सताती थी, याद आती थी। आई ट्राइड इट, और मैंने करके देखा, अकेले पूल पे जाकर देखा, अकेले तालाब पे जाके जब कोई नहीं होता था। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने देखा मैं तालाब की पूरी लंबाई को इस पार और उस पार, अप इस पार, डाउन इस पार क्रॉस करके देखा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा थोड़ा तो डर आया। टाइनी वेस्टिजेस, डर की छोटी मोटी स्ट्रीक्स तो मुझे महसूस हुई। टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं उस डर को आंखें दिखा सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? किसे कहता था? डर से, भय से। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराओगे? वेल हियर इज टू यू, लुक। अच्छा तो अब देखो। और फिर जैसे ही डर आता था तो कहता था कि देखो मैं तुम्हें कैसे डराओ, मुझे हटाओ मुझे पानी से। एंड ओफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ये कहकर डर को, काल्पनिक था जो, तो उसको ये कहकर मैं फिर से एक बार पूल को क्रॉस करता और वापस आता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये कब तक चला? जुलाई के महीने तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, जुलाई के महीने तक ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, मुझे अभी भी संतोष नहीं हुआ था। I was not sure that all the terror had left, मुझे यकीन नहीं था कि सारा डर मेरा चला गया है। So I went to lake, कहाँ गया? लेक वेंटवर्थ, मैं लेक वेंटवर्थ गया इन द न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पर एक लेक थी वेंटवर्थ, उस पे गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और फिर ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स द्वीप पर गया, एक और द्वीप। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर लेक थी, वहां पर 2 मील लगातार मैंने तैर कर प्रैक्टिस की। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. ये तैरने के प्रकार हैं, या तो हम सीधा छाती के बल लेटकर तैरते हैं, या साइड से करवट लेकर तैरते हैं, या बैक कमर के बल लेटकर तैरते हैं। ये सारे तैराकी के ढंग मैंने अपनाए। Only once did the terror return, एक बार डर लगा था। When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के बिल्कुल बीच में था। I put my face under and saw nothing but bottomless water, जब मैंने अपना मुंह नीचे पानी में डाला और देखा कि नीचे कोई तलहटी दिखाई नहीं दे रही, पानी ही पानी। I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature, डर थोड़ा सा लौटा था, in miniature, छोटे सूक्ष्म रूप में डर आया था। I laughed and said, लेकिन तभी मैं हंसा और बोला, well Mr. Terror, अच्छा Mr. Terror, what do you think you can do to me? क्या समझता है, क्या कर लेगा मेरा? I fled and I swam on, और ये कहकर मैं तेजी के साथ तैरा और मैं वो खतरनाक लेक में भी तैर पाया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल आज स्कूल जाना है, फिर कल पढ़ेंगे, इसको फिनिश करेंगे। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? समथिंग टू बी आस्क्ड? ठीक है, आज का काम आपको दिया है 12th क्लास को फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है लॉस्ट स्प्रिंग का।
साहब का करेक्टर करना है, ठीक है? क्या करोगे? साहब को करेक्टर स्केच ऑफ साहब। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। कल फिर मिलते हैं।